भानगढ़ का किला, जिसमें आज भी है भूतों का साया। आइए जानते हैं। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह अकबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। पूरी बस्ती के साथ भानगढ़ किला 5 बड़े गेट से सुरक्षित था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 1720 तक 9000 से अधिक घर थे, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ की आबादी कम हो गई। किले के परिसर में भावी हवेलियाँ, मंदिर और सुनसान बाजारों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो किले के समुद्र वाले दिनों तक संकेत देते हैं। आज भी ये किला भूतों का गढ़ माना जाता है। किले के देखने के वाले खूबसूरत प्रकृति नज़ारों के अलावा इसकी भूतिया कहानी पर्यटकों की भारी भीड़ से अपनी ओर खींचती हैं। भूतिया होने के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद ये किला पर्यटकों के लिए वर्जित रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ क्या था? किले के भूतिया होने की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इसमें से 2 ऐसी कहानी का जिक्र राजस्थान की टूटी हुई साइट पर है, जो स्थानीय आबादी के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। पहली कथा बाबा बलाई नाथ नाम के एक साधु की है, जिसके मुताबिक राजा माधो सिंह के भानगढ़ किले बनाने से बहुत पहले वहां पास में ही बाबा बलाऊ नाथ ध्यान किया करते थे। जब किला बनाने का फैसला हुआ तो साधु ने राजा के सामने एक शर्त रखी। बाबा बलाऊ ने भानगढ़ किले बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी कि भानगढ़ किला या तो अंदर की कोई भी इमारत उसके घर में ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी संचालन की छाया साधु के घर पड़ती है तो किले में पूरे बसे शहर को नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि साधु माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी का नज़रअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी। नजीती साधु के घर पर छाया पड़ी और चेतावनी के तहत पूरा शहर नष्ट हो गया। भानगढ़ की भूतिया कहानी एक कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवार से उनको चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। काले जादू में मोहित एक तांत्रिक को भी राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो उस जादूगर ने उसे इस स्त्री प्यूत खरीदते हुए देखा। तांत्रिक ने राजकुमारी के अस्त्र को लौ पेश से बदल दिया। लौ पेश उस जादुई लेक्ट को कहते हैं जिसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति में उस शक्ति के प्रति प्यार की भावना पैदा हो जाती है जिसने उसे जादुई लेक्ट दिया हो। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का पहले ही पता चल गया था। उसने इत्र को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। लेक्ट के जादू से वो बड़ा पत्थर जादूगर की ओर ढालने लगा और तांत्रिक की पत्थर से कुचलने जाने की मौत हो गई। कहने के मरने के बाद तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया कि कहा कि ये जल्द ही तबाह हो जाएगा और कोई भी इसके परिषद में नहीं बचेगा। अब ये श्राप कहे या उस तांत्रिक का श्राप। लेकिन कुछ समय बाद मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। माना जाता है कि मारे गए लोगों के भूत आज भी रातों को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। कई लोग इनकी आवाज़ों को सुनने का दावा भी करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।